हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आइंदा 15 रोज़ के लिए 8 रुपये 36 पैसे फ़ी लीटर तक इजाफे का ऐलान। पेट्रोल की नई कीमत 266 रुपये 89 पैसे हो गई। डीजल 10 रुपये 39 पैसे फ़ी लीटर इजाफा कर दिया गया। डीजल की नई कीमत 272 रुपये 98 पैसे हो गई। जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इत्तलाक फौरी तौर पर हो गया। दूसरी जानिब ज़राए के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों में 2 रुपये 50 पैसे कार्बन लेवी आयद कर दी गई। पेट्रोलियम पर लेवी कम करके 75 रुपये 52 पैसे फ़ी लीटर कर दी गई, जबकि हाई स्पीड डीजल पर लेवी 74 रुपये 51 पैसे मुकर्रर कर दी गई। उधर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को अवाम ने जुल्म की इंतहा करार दे दिया। हुकूमत ने बिजली के बिलों में इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की वसूली खत्म कर दी। इजाफी चार्जेस का खात्मा चाहते हैं। सारिफीन सिर्फ बिजली की कीमत अदा करेंगे। वज़ीर तवानाई अवैस लकारी ने तमाम वज़राए आला को ख़त अरसाल कर दिए। बिजली के बिल कम करने के हुकूमती इक़दाम भी उजागर। ख़त में कहा बिजली बिल्स में मुतअद्दिद चार्जेस और ड्यूटी से सारिफीन उलझन का शिकार हैं। इलेक्ट्रिक की बिजली 4 रुपये 69 पैसे सस्ती करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी जाए। वज़ारत तवानाई अवाम की रिलीफ देने की मुखालिफ। फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट का फ़ायदा सारिफीन को ना पहुँचाया जाए। पावर डिवीजन की नेपरा से दूसरी बार भी दरख्वास्त मौखिर। चेयरमैन नेपरा ने कहा कि कानून के मुताबिक फैसला करेंगे। वज़ारत ने किसी स्टेक होल्डर की राय नहीं लेंगे। तनख्वाहों और पेंशन में 70% इजाफा किया जाए। कराची में असातिज़ा अपना हक लेने के लिए एक बार फिर से सड़कों पर। हुकूमती वक्त के साथ मुज़ाकरात नाकाम। असातिज़ा का वज़ीर आला हाउस की जानिब मार्च। रेड जोन में दाखिले की कोशिश पर पुलिस ने धावा बोल दिया। अहलकारों का मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज, आंसू गैस की शेलिंग, वाटर कैनन का इस्तेमाल। मुतअद्दिद अफराद जख्मी। 25 से ज़्यादा असातिज़ा को हिरासत में ले लिया गया। टीचर्स अलायंस के रहनुमाओं का अचानक एहतजाज खत्म करने का ऐलान। आज दोपहर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आइंदा की हिकमत अमली बताएंगे। सिंतास मुआहदे की मुअत्तली गैर कानूनी करार। भारत सिंतास मुआहदे के तहत जारी सालसी को एकतरफा तौर पर नहीं रोक सकता। आलमी अदालत ने अपने 2023 के फैसले की तौसीक करते हुए लिखा कि सालसी का अमल मुंसिफाना, बरवक्त और मुअस्सिर अंदाज में जारी रहेगा। कोई भी एक फरीक अदालत के दायरे अख्तियार को ख़त्म नहीं कर सकता। हुकूमत पाकिस्तान का सिंतास मुआहदे के हवाले से मुस्तकिल अदालत बराए इंसाफ के तहत सालसी अदालत के फैसले का खैर मकदम। भारत से फौरी और दयानतदाराना अमल दरामद का मुतालिबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि साबित हुआ सिंतास मुआहदा न सिर्फ मौसर है बल्कि भारत इस मुआहदे के तहत किसी एकतरफा इक़दाम का मजाज नहीं। सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी जंगी इक़दाम होगा। दरियाओं का पानी बंद करके भारत पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाना चाहता है। मोदी सरकार को अपनी मर्जी पाकिस्तान पर मुसल्लत करने नहीं देंगे। भारत आलमी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी कर रहा है। अपनी पॉलिसियों पर एक बार नज़रसानी करे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। तहरीक इंसाफ को पंजाब असम्बली में एक और बड़ा धचका। ऑपोजिशन 4 स्टैंडिंग कमेटीज़ की चेयरमैनशिप से महरूम। हुकूमती अरकान के ऑपोजिशन के 4 चेयरमैन के खिलाफ तहरीक आदम एतमाद कामयाब। अंसर इकबाल को खुसूसी तालीम, मुर्तज़ा इकबाल को चेयरमैन प्रोफेशनल मैनेजमेंट कमेटी के अहदे से हटा दिया गया। एसर अली का कॉलोनी, साइमा कंवल चेयरपर्सन स्टैंडिंग कमेटी तालीम के अहदे से फारिग। हुकूमती अरकान ने अपोजिशन को 13 स्टैंडिंग कमेटीज़ की चेयरमैनशिप से फारिग करने की हिकमत अमली तैयार कर ली। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान कहते हैं गालिब गलोच, हुल्लड़बाजी और मारपीट गैर आइनी इक़दाम है। अपोजिशन रिक्वेजिशन देकर इजलास बुलाने का इख्तियार खो चुकी। बतौर स्पीकर हाउस को यह गुमाल नहीं बनने दूंगा। पार्टी में अजीब सा सिलसिला शुरू हुआ है। इमरान खान बाज़ लोगों को जो पार्टी जिन पे शक कर रही है उनको करीब रख रहा है ताकि उसकी भी उनके ज़रिए जो है कोई लाइन जो है एस्टेब्लिशमेंट से खुली रहे।
तो ये सारी जितनी भी लीडरशिप है, कोई असेंबली में है या प्रोविंशियल असेंबली में है या वो अंदर है जेल में है, ये सारे 2 नंबरी कर रहे हैं। इनमें कोई शख्स जो है उसको मुल्क का या सूबे का या सियासत का या किसी का कोई जो है कोई पास नहीं। तहरीक इंसाफ की क़यादत 2 नंबरी कर रही है। बहुत से लोगों ने बानी पीटीआई को पहले ही माइनस कर दिया। कहते हैं पीटीआई की नज़र में मशकूक अफराद को बानी ने अपने करीब रखा है ताकि इनके जरिए इस्टेब्लिशमेंट से कोई राब्ता बरकरार रखा जा सके। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तनकीद। कहते हैं पीटीआई के सब लोग किसी न किसी तरह से सेट हैं, कुछ ज़्यादा, कुछ कम और कुछ मीडियम। वफादारियाँ तब्दील करते रुझान का दुरुस्त नहीं है। ये तर्ज अमल सियासत के लिए सूदमंद नहीं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने फाइनेंस बिल 2025-26 पर दस्तखत कर दिए। आइंदा माली साल का मालियाती बिल आज से नाफिजुल अमल होगा। कौमी असम्बली ने हुकूमत की 10 मुकम्मल और 2 ज़ैली तरामीम को मंजूरी दे दी। अपोजिशन की 78 तरामीम ऐवान ने मुस्तरद की थी। पाकिस्तान को दुनिया के अव्वलीन सियाहती मराकज़ की फहरिस्त में शामिल करेंगे। अल्लाह ने पाकिस्तान को बेपनाह वसाइल और लाजवाल खूबसूरती से नवाजा है। सयाहत के शोबे में ज़र मुबादला कमाने की लामहदूद इस्तेदाद मौजूद है। वज़ीर आज़म का सयाहत के फ़रोग़ के हवाले से इजलास से खिताब। कहा पाकिस्तान को एक टूरिज़म ब्रांड के तौर पर बैरून मुल्क मुतारिफ कराया जाएगा। शहबाज शरीफ 3 जुलाई को आज़रबाईजान रवाना होंगे। ECO सरबराही इजलास में शिरकत और अहम मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का CMH पेशावर का दौरा। शिमाली वज़ीरिस्तान खुदकुश हमले में ज़ख्मी अहलकारों की अयादत की। अली अमीन गंडापुर फर्दन ज़ख्मी अहलकारों के पास गए, खैरियत दरियाफ्त की और गुलदस्ते पेश किए। कीमती जानें क्यों ना बचाई जा सकें, सानहा सवात की तहकीकात जारी हैं। डिप्टी कमिश्नर समेत मुअत्तल होने वाले 6 अफसरान के बयानात कलमबंद। ज़िलाई रेस्क्यू ऑफिसर ने मौक़िफ़ अपनाया। 9:49 पर शहरी की कॉल मौसूल हुई। 10:04 पर रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। गोताखोर और ट्यूब कश्ती के जरिए सयाहों को बचाने की कोशिश शुरू की। जो कर सकते थे हमने किया। 3 सयाहों को जिंदा बचाया। कचरे की गाड़ी में ताबूत ले जाने पर मुअत्तल TMOs की सख्त सज़निश। सूबाई इंक्वायरी टीम जल्द वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को रिपोर्ट पेश करेगी। दूसरी जानिब चीफ सेक्रेटरी की हिदायत पर सवात में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन। मुतादिद होटल, दुकानें और मार्केटें गिरा दी गईं। अमेरिका ने शाम से इक़्तिसादी पाबंदियां उठा ली। ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। तर्जुमान ने कहा कि साबिक शामी सदर बशारुल असद, दाइश और ईरानी इत्तेहादियों पर पाबंदियां बरकरार रहेंगी। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि गजा की मौजूदा सूरत हाल की जिम्मेदार हमास है। G7 वज़राए खारजा का इसराइल और ईरान के दरमियान जंग बनने की हिमायत का अयादा। G7 वज़राए खारजा का ईरान और मशरिक़ वुस्ता से मुताल्लिक़ मुश्तरका बयान। G7 वज़राए खारजा की तमाम फ़रीक़ैन से ख़ित्ते में मज़ीद अदम इस्तेहकाम से बचने की अपील। G7 वज़राए खारजा की अब ईरान में IAEA चीफ के खिलाफ गिरफ्तारी और फांसी के मुतालबात की मज़म्मत। G7 वज़राए खारजा के मुश्तरका बयान के मुताबिक इसराइल की सलामती के लिए हिमायत बरकरार है। ईरान को एटमी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। G7 वज़राए खारजा का ईरान से अफसूदगी की गैर ज़रूरी सरगर्मियाँ दोबारा शुरू न करने का मुतालबा। वाशिंगटन पोस्ट का ईरानी जौहरी तनसीबात को नुकसान ना पहुँचने का दावा तर्जुमान व्हाइट हाउस ने मुस्तरद कर दिया। कहा कि नामालूम ईरानी हुक्काम जानते हैं जौहरी तनसीबात को कितना नुकसान पहुंचा। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक अमरीकी इंटेलिजेंस हुक्काम ने सीनियर ईरानी हुक्काम के दरमियान हुई गुफ्तगू रिकॉर्ड करने के बाद ये बात कही है, जिसके मुताबिक अमरीकी हमलों ने ईरानी जौहरी प्रोग्राम को सिर्फ कुछ ही महीनों तक पीछे किया है। अवाम होशियार हो जाएं, 5 जुलाई तक बारिशें होंगी धुआंधार। NDMA ने सैलाब और अर्बन फ्लडिंग का अलर्ट जारी कर दिया है।
लाहौर समेत पंजाब में बादल जमकर बरसेंगे। रावलपिंडी में दफा 144 नाफिज 27 मई तक नाला लई और दीगर नदी नालों में नहाने पर पाबंदी लगा दी गई। नोटिफिकेशन भी जारी। सिंध में तूफानी बारिशें होंगी। नशेबी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल का खदशा है। उधर इस्लामाबाद और अतराफ में रात को गरज चमक के साथ बारिश। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों के दौरान मुख्तलिफ हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 22 हो गई। सैलाब के बायस 11 घर मुकम्मल तबाह, 64 को जुज़वी नुकसान पहुँचा।